नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। कोरोना काल में कमर टूटी है इंडस्ट्री की, उद्योग की, जहां से निकलते हैं नौकरी के रास्ते। और इसीलिए अब योगी सरकार मेगा प्लान के साथ बाहर आ रही है, सामने आ रही है। मजदूर वापस सूबे में आ रहे हैं तो उनको यहीं पर काम, घर में रोजगार देने की कवायद में जुटी हुई है। विदेशी कंपनियों को लुभा रही है। चीन से जो कंपनियां, यूरोप की हो, कोरिया की कंपनियां हो, इन सबको यहां लाने की कवायद में जुटी है। और इसके लिए निवेशकों के मन के मुताबिक, जैसा चीन में है, बाकी देशों में है, नियमों में कई बदलाव कर रही है। मकसद है यूपी को आगे ले जाना, निवेश को लाना, यहां पर रोजगार पैदा करना। लेकिन इन नियमों में बदलाव से विपक्ष बौखला गया है। विपक्ष ने हमला किया है कि ये दरअसल जो कामगार हैं, मजदूर हैं, उनके हितों पर प्रहार है। तो आज पंचायत इसी बात पर सभी पक्षों से समझेंगे, हम पूछेंगे अपने पंचों से कि क्या हो, कैसे पटरी पर आए अर्थव्यवस्था जो कोरोना ने कमर तोड़ी है, कैसे रोजगार पैदा हो और कैसे मजदूरों के हित भी बचे रहे। सबसे पहले ये रिपोर्ट। घर में रोजगार, फिर क्यों तकरार? श्रमिकों की चिंता या सियासत की? सुधार का मेगा प्लान, श्रमिक मालामाल। सुधार से मजदूर मजबूत या मजबूर? सुधार से रोजगार या हाल खराब? लॉकडाउन। यूपी में योगी सरकार 20 लाख प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को बड़े आर्थिक मौके में बदलने में जुटी है। लेबर रिफॉर्म कानून के जरिए गांव और कस्बे में ही नौकरियां, रोजगार देने की योजना बनाई है। लेबर रिफॉर्म में हर कामगार या श्रमिक को नौकरी के साथ ही न्यूनतम 15,000 रुपए वेतन की गारंटी होगी। साथ ही लॉकडाउन की वजह से धीमी हुई अर्थव्यवस्था को फिर से गति मिलेगी, जिसका बड़ा लाभ मध्यम वर्ग को भी मिलेगा। यूरोपियन बिजनेस ग्रुप के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी। लेबर रिफॉर्म के ऊपर कोई वो जो कानून है, सिर्फ कुछ चीज़ों को छोड़ के वो लगेगा नहीं, तो उन लोग को बहुत बढ़िया लगा। बोला कि ये उत्तर प्रदेश एक बढ़ता हुआ रिफॉर्म की दृष्टि से एक राज्य है, तो उन्होंने इसका स्वागत किया। श्रम कानून में बदलाव को विपक्ष मजदूर विरोधी बता रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, यूपी सरकार द्वारा श्रम कानूनों में किए गए बदलावों को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। आप मजदूरों की मदद करने के लिए तैयार नहीं हो। आप उनके परिवार को कोई सुरक्षा कवच नहीं दे रहे। अब आप उनके अधिकारों को कुचलने के लिए कानून बना रहे हो। मजदूर देश निर्माता है, आपके बंधक नहीं है। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कानून में बदलाव पर योगी सरकार को घेरा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक अध्यादेश के द्वारा मजदूरों को शोषण से बचाने वाले श्रम कानून के अधिकांश प्रावधानों को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया है। ये बेहद आपत्तिजनक व अमानवीय है। श्रमिकों को संरक्षण न दे पाने वाली गरीब विरोधी सरकार को तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी ट्वीट कर कहा, कोरोना प्रकोप में मजदूरों का सबसे ज्यादा बुरा हाल है, फिर भी उनके 8 के बजाय 12 घंटे काम लेने की शोषणकारी व्यवस्था पुनः देश में लागू करना अति दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण है। वही विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने विपक्ष को ही मजदूर विरोधी बताया है। वो प्रवासी श्रमिकों का विरोध कर रहे हैं। वो उन श्रमिकों का विरोध कर रहे हैं जिन श्रमिकों के लिए निवेश के माध्यम से रोजगार के अवसर तलाशने की प्रक्रिया चल रही है। इसलिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इस बयान से उनका श्रमिक विरोधी चेहरा सामने आया है। आपको बता दें, लॉकडाउन के दौरान यूपी में आए लाखों प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने का ऐलान किया है। इसलिए राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए श्रम कानून में कई प्रावधानों को 3 साल तक के लिए सरकार ने स्थगित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चिंता मजदूरों की है या मजदूरों पर राजनीति की? सूबे में अर्थव्यवस्था को बेहतर कैसे बनाया जाए, पटरी पर कैसे लाया जाए और इसके लिए क्या रास्ते हों,
आइए मैं पंचों से ही सीधे सवाल करता हूं। मेरे साथ जुड़े हुए खास मेहमान ओपी मिश्र प्रवक्ता हैं बीजेपी के, कमलाकर त्रिपाठी कांग्रेस के प्रवक्ता, संजय गुप्ता अध्यक्ष हैं यूपी व्यापार मंडल के, और अमर तुलसियान साहब हैं को चेयरमैन फिक्की स्टेट काउंसिल यूपी के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सबसे पहले कमलाकर त्रिपाठी जी आपसे बोलता हूं, क्योंकि कड़ा ऐतराज जताया है प्रियंका गांधी वाड्रा ने और अखिलेश जी ने भी, मायावती जी ने भी, सबकी बातें हमने सुनाई। क्या ऐतराज है? और मेरा सवाल यहां से है कि भैया हम जानते हैं कि कोरोना काल में कैसे कमर टूटी है हम सब की, पूरे देश की, इंडस्ट्री की, रोजगार की। अब रोजगार वापस पैदा करना है, इसमें जो कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, आपको क्या ऐतराज है इस पर? देखिए, पहली चीज तो आपको बता दूं अजय भाई, रोजगार क्रिएट करना ये कोरोना के समय से नहीं, जिस समय से योगी सरकार आई थी, रोजगार तो उसी समय से क्रिएट होने चाहिए थे। आज तक क्या हुआ? विदेशी निवेश आप आमंत्रित करते रह गए, 1 रुपए का आज तक विदेशी निवेश नहीं हुआ। आपके प्रदेश में काम करने लायक माहौल नहीं है। कोई भी व्यक्ति आपके यहां, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति इतनी खराब है कि कोई व्यक्ति काम करना नहीं चाहता, आपके यहां आकर के निवेश करके वो अपनी पूंजी फंसाना नहीं चाहता। अब दूसरी तरफ आप बाहर की कंपनीज को लुभाने के लिए, जो अभी आई भी नहीं है, आपने लेबर लॉज को जो है वो रिलैक्स कर दिया और उन पर 3 साल के लिए बैन कर दिया। आपने उसमें जो एक दायरा फिक्स था कि 8 घंटे लेबर काम करेगा और अगर उसके बाद उसको ओवर टाइम कराया जाता है तो वो मैक्सिमम 3 घंटे का ओवर टाइम हो सकता है, और वो भी हफ्ते में 3 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता, और ओवर टाइम में डबल पेमेंट मिलता था लेबर को। इन सारे प्रावधानों को रिलैक्स करते हुए और भी बहुत सारी चीजें थी जिसमें लेबर राइट्स इन्वॉल्व थे, और जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, पूंजीपतियों के लिए मुफीद नहीं थे। हम शुरू से यह कहते चले आ रहे हैं कि ये केंद्र में मोदी की सरकार और प्रदेश में योगी जी की सरकार जो डबल इंजन की बात कर रही थी, वो डबल इंजन बैक स्पीड में चल रहा है, बैक गियर में चल रहा है, और पूरी अर्थव्यवस्था से लेकर के सारी चीजें जो है वो बैकफुट पे आ चुकी हैं। वर्तमान परिस्थितियों में आपको भी पता है, किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए, सेटअप करने के लिए कम से कम 2 से 3 साल का वक्त तो सेटअप करने के लिए चाहिए। तो आपने जो अभी लेबर लॉज रिलैक्स किए हैं, उसका इंप्लीकेशन डायरेक्टली कहां होगा? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो पहले से कमा रहे हैं और मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, उनके फेवर में जाएगा ये। ओके, कमलाकर जी, आप कह रहे हैं कि आप मजदूरों के खिलाफ और निवेशकों के हित में कानून बना रहे हैं, इससे मजदूरों का नुकसान होगा। एक चीज याद दिलाते हुए मैं आगे बढ़ूंगा और पूछूंगा इसका जवाब बीजेपी के भी मेहमान से और हमारे उद्योग से जुड़े भी जो लोग हैं। एक दौर था जब यहां पर कंपनी बनाना इतना मुश्किल था, जिसको रिलैक्स किया आप ही की सरकारों ने। याद होगा जो लिबरलाइज किया गया उस पूरे दौर को, 91 को याद कीजिए। ठीक है, हमारे आदित्य बिरला साहब फैक्ट्री, सुन लीजिए कमलाकर जी, सुनिए नहीं कर सकते, मैं बताता हूं, बाहर आप नहीं कर सकते, सुन लीजिए। लेकिन राव साहब और मनमोहन जी की टीम ने, अरे कमलाकर जी सुन तो लीजिए मेरी बात, राव साहब और मनमोहन जी की टीम ने बदल दिया रातों रात। बहुत कुछ बदला जाना बाकी है और आज तक वो प्रक्रिया चल रही है। और उससे पहले आदित्य बिरला फैक्ट्री मेकिंग मशीन इंडिया छोड़कर चले गए थे इंडोनेशिया, मलेशिया, और उन्होंने वहां 70-72 कंपनियां खड़ी की। वो भारत का नुकसान था कि नहीं उस वक्त में? लेकिन ओपी मिश्रा जी, इस वक्त में क्या मजदूरों का नुकसान हो रहा है? क्या आप लोग कानून में बदल करके निवेशकों को लाने के लिए मजदूरों की कमर तोड़ रहे हैं क्या? देखिए अजय जी, पहले मैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक बात कहा है और मुझे बड़ा आश्चर्य है इनके ज्ञान पे और इनके पार्टी के स्टैंड पे कि उत्तर प्रदेश में निवेश नहीं हुआ है। अभी आप देखेंगे आपने देखा कि उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट में कैसे 4.5 लाख करोड़ रुपए का इंडस्ट्री बता दीजिए जो आई हो, और फॉरेन से किसने इन्वेस्टमेंट कहां किया? उसका मुझवानी बात पूरी बात सुनिए। अरे आप पूरी बात सुनिए, अरे मैंने आपकी पूरी बात सुनी है ना। ओके कमलाकर जी, पहले उनको बात पूरी कर दीजिए, वो चुपचाप सुन रहे थे आपकी बात को। आपको मैंने 1.5 मिनट का समय दिया, उनको भी 1 मिनट का समय प्लीज। 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश, तो 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश तो उत्तर प्रदेश के धरातल पे आ चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में
कानून व्यवस्था की स्थिति पहले की सरकारों से काफी अच्छा है, तभी जाके निवेशकों ने निवेश किया है। अब आए हम जो इस समय जो स्थिति उत्पन्न हुई है, देखिए अजय जी, एक कहावत है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन नीड्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स। तो अभी चुनौती का समय है जिसको उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार अवसर में बदल रही है। उस चुनौती को अवसर में बदलते हुए जिस तरह हमारे प्रवासी कामगार थे, प्रवासी श्रमिक थे, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को संभाले हुए थे, वो आज उत्तर प्रदेश में किसी कारणवश इस पैंडेमिक का उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार इन सारे श्रमिकों के लिए उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और उनको प्रॉपर तरीके से, अभी 8 लाख श्रमिक उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं, 20 लाख आएंगे, उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, उनकी स्किलिंग होगी, वो जिस स्किल में माहिर है उस स्किल का उनको उत्तर प्रदेश में रोजगार दिया जाएगा। और बताऊं मैं, 15,000 रुपए मिनिमम गारंटी उत्तर प्रदेश सरकार सुरक्षा देगी और सभी को रोजगार देगी। अगर वो पूरे देश की अर्थव्यवस्था ऐतिहासिक कदम है, भागीदारी दे सकते हैं, ये ऐतिहासिक ऐलान है। आप ये समझिए कि जब उत्तर प्रदेश में उनकी भागीदारी होगी तो उत्तर प्रदेश का जो आर्थिक विकास है वो दिन दुना अध्यादेश ला रही है कमलाकर जी, और सरकार ने यही कहा है। आप देखते हैं हम इन सभी अध्यादेश लेकर आ रही है 15,000 की गारंटी, 15,000 महीने की गारंटी। यही मैं कह रहा हूं। और बिल्कुल, अरे बिल्कुल, जिस तरह से 15 लाख रुपया सबके अकाउंट में दे रहे थे मोदी जी, उसी तरह से 15,000 रुपए की गारंटी योगी जी दे रहे हैं। ओके फाइन अजय भाई, लेट्स वेट फॉर दैट है संस्कृत में मजदूरों के परिवार को, अरे मजदूरों के परिवार को। अगले मेहमान संजय गुप्ता जी, संजय गुप्ता और अमर तुलसियान जी। ओके, अब मैं आप लोगों के पास सेकेंड राउंड में आऊंगा, पहले सभी को जोड़ लूं। नो लगातार बोल रहे हैं आप, मेरी बात ही नहीं होने दे रहे हैं। नहीं, आप अगले, आप दोनों की अभी पहले सभी को ले आऊं मैं। कमलाकर जी लेने दीजिए अजय भाई। कमलाकर जी, मैंने बाकी 2 मेहमानों को भी मैं जोड़ लूं, फिर मैं सेकंड राउंड में आऊंगा आप दोनों के पास। आप दोनों ने को अब 1-1 मिनट से ज्यादा का ही समय मिल गया। मैं संजय गुप्ता साहब, आप तो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के, तो ये बताइए कि आदर्श स्थिति क्या हो। यहां पर एक तरफ सरकार कह रही है कि ढील देंगे हम नियमों में, जो लेबर लॉज हैं उसमें, दूसरी तरफ कह रही है कि हम गारंटी देंगे 15,000 रुपए महीने की और निवेश लाएंगे, यहां पर निवेशकों को लाएंगे ताकि रोजगार पैदा हो। क्या नफा क्या नुकसान हो रहा है? देखिए, ये जो समय है, ये देश में जो संकट आया है, संकट को हम लोग कैसे अवसर में बदल सके, ये उसके लिए समय है। और सबसे बड़ा जो काम होना है, सबसे पहला जो काम होना है, अगर राजनीति से हटकर देखा जाए तो सबसे पहले काम की आवश्यकता यह है कि उद्योग जो है वो बचे रहें और नए उद्योग आ जाएं। अगर उद्योग आएंगे, अन्य उद्योग बचे रहेंगे, निश्चित रूप से श्रमिकों के लिए रोजगार के ज्यादा अवसर होंगे और ज्यादा तरीके से रोजगार का सृजन होगा। ऐसी स्थिति में सबके रोजगार और सबके हित सुरक्षित रहेंगे। अगर नए रोजगार नहीं बढ़ेंगे, अगर नई कंपनियां नहीं आएंगी और पुरानी कंपनियां नहीं टिकेंगी, तो सबके अवसर समाप्त हो जाएंगे, लोगों की नौकरियां जाएंगी। इसलिए इस समय ये उद्योग की मांग थी कि श्रमिक जो कानून है, श्रम कानून है, इसमें छूट दी जाए ताकि नई कंपनियां, इस समय चाइना से जितनी भी बड़ी विदेशी कंपनियां हैं सब चाइना से भाग रही हैं, भागना चाहती हैं। तो ये भारत के लिए बहुत अनुकूल माहौल है कि जो विदेशी कंपनियां हैं करके अपने इंडिया में आए। जितनी कंपनियां बढ़ती जाएंगी उतने लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ते जाएंगे, और अगर हमारे श्रम कानून में ढील होगी तो निश्चित रूप से बाहर से कंपनियां आएंगी। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ये कोरोना से जो हालात पैदा हुए हैं पूरी दुनिया में, उसको अवसर में बदलने की कोशिश है ये। तुलसियान साहब, क्या आप भी मानते हैं कि इससे रोजगार ज्यादा पैदा होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, निवेश आएगा, तो या मजदूरों को रोजगार मिलेगा उन्हीं के हित की कीमत पर? क्या स्थिति बन रही है? जब बाहर की इंडस्ट्रीज जो अट्रैक्ट हो रही हैं, चाइना से बहुत सारी इंडस्ट्रीज को जो इंडिया में माइग्रेट होने की हम लोग बात करते हैं, और सबसे बड़ी चीज समझनी है कि उनको उत्तर प्रदेश ही सबसे बढ़िया डेस्टिनेशन पूरे देश में क्यों मिलेगा, क्योंकि जो हमारी 23 करोड़ की आबादी है, जो कि देश की एक 5वीं विश्व की सबसे बड़ी आबादी एक राज्य के रूप में है, तो सभी जो भी इंडस्ट्रीज आती है उनको एक कंज्यूमर बेस चाहिए। तो आज हमारे उत्तर प्रदेश अपने आप में एक बहुत बड़ा 23 करोड़ की आबादी का कंज्यूमर बेस है, और साथ ही में जो हमारे श्रमिक या टैलेंट्स हैं, जिनके पास एक ग्लोबल एक्सपीरियंस है, जिनको हम बात कर रहे हैं कि प्रवासी मजदूर या इवन जो हमारे साइंटिस्ट और जो बहुत स्किल्ड
लोग हैं, जो टैलेंट्स हैं, जो विश्व में अनेक जगहों पे हैं, उनको भी जब उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि अपने प्रदेश में ही आए, अपने घर के आसपास रहें और यहाँ पे अपने टैलेंट का जो है वो प्रदेश को और पूरे देश को विकास में सहयोग करें उस टैलेंट के साथ। और ये जो टैलेंट होगा ये शायद हमें 15 से 20% चीपर अवेलेबल होगा अपने होम टाउन में, क्योंकि बाहर जब ये लोग रहते हैं तो उनकी वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है। तो इस तरीके से ये पूरे इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इसमें कहीं भी लेबरों का या जो लोग हैं उनका कोई अहित होने का कहीं संभावना ही नहीं है, क्योंकि जब निवेश होगा, उद्योग चलेंगे, व्यापार चलेगा, पूरी इकोनॉमी का पहिया दौड़ेगा। और जो हम लोग $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो बिना उद्योगों के विकास के पूरा व्यापार या पूरी चेन कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। तो ये हमेशा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी और कभी भी व्यापारी, कर्मचारी और लेकिन तुलसियान साहब जो चिंता सभी विपक्षी नेताओं ने जताई है, उनका कहना है कि भाई मजदूरों को आप रोजगार तो देंगे लेकिन उनकी सुरक्षा का क्या, उनसे कितने घंटे काम लिए जाएं उसका क्या, उनके हायर एंड फायर का क्या, जब चाहे आपने भर्ती की जब चाहे निकाल दिया, ये चिंताएं भी पैदा हो रही हैं। इसके बारे में क्या आपका कहना है? ऐसा नहीं होता है। देखिए, इंडस्ट्री जब हम लोग रन करते हैं, मैं भी 25 वर्षों से इंडस्ट्री रन कर रहा हूँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में ही। हम लोग एक अपने वर्कर या जो भी चीज होती है उनकी ट्रेनिंग करते हैं, उनकी बहुत सारी इनएफिशिएंसीज को भी हम लोग साथ साथ मिल करके, एक पहिया है वो भी हमारी ट्रेनिंग लेते हैं, हमारे वर्क को एक्सपीरियंस करते हैं। हायर एंड फायर कोई ऐसी चीज होती नहीं है कि बहुत जल्दी हम अपने वर्कर को जो हमारे साथ जुड़ा है शुरू से, हम उसको बहुत जल्दी हायर एंड फायर वाली पॉलिसी किसी भी इंडस्ट्री की नहीं होती है। ये एक तालमेल के साथ ही उद्योग चलता है, चाहे हमारे प्रदेश में हो या पूरे देश में। उस तरह के अभी तक थे। ओके, कमलाकर त्रिपाठी जी, अब आपकी बारी है। आगे भी रहेंगे। जी कमलाकर जी, अब मैं आपके पास आता हूं। आप बताइए। देखिए अजय भाई, कमलाकर जी एक जी, मैं अब आप ये सुझाइए। मैं कमलाकर जी आपसे ये साथ में सवाल है मेरा, आप ये रास्ता सुझाइए कि जो कमर टूटी है उद्योग की, जहां से रोजगार पैदा होंगे, तरक्की के रास्ते बनेंगे, यूपी अमीर बनेगा, यूपी भी अब भी देश में अव्वल राज्यों में काउंट हो सकता है, उसके रास्ते क्या हो रास्ते, ये उपाय सुझाइए। एकदम उसको उपाय सजेस्ट करने के पहले एक बात और कहना चाहूंगा। मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार दोनों लुभावने वादे करती है। संस्कृत का एक श्लोक है, ये तो राजनीतिक बात हुई, आप जाके मंचों पर कीजिए, यहाँ पंचायत में मैं असल बात करना चाहता हूँ। बोल दीजिए 15,000 रुपए देंगे। आप मुझे एक बात बताइए अजय भाई, जो लेबर्स अभी तक जो लेबर कानून थे वो क्या गलत थे? जो ये कह रहे हैं कि जो है वो उनको रिलैक्स करके जो है वो निवेशकों को आकृष्ट करेंगे। आप ही ने माना कि निवेशक नहीं आ रहे हैं। आप इंडस्ट्री के आदमी से बात करिएगा तो वो कभी भी जो है लेबर उसकी बात नहीं करेगा। अब आइए उपायों पर कि उपाय क्या किए जा सकते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और अभी तक इस पूरे उत्तर प्रदेश में और ना ही पूरे देश में कृषि पर इन लोगों ने कोई बेहतर काम इस तरीके से नहीं किया। ई मंडियों की बात हुई थी, वो नहीं हुई। कोल्ड स्टोरेजेस स्थापित करने की बात हुई थी, वो नहीं हुई। जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाने थे वो नहीं हुए। योगी जी की सरकार में चीनी मिलें बंद आपने अच्छा मुद्दा छेड़ा कमलाकर जी। मैं एक चीज आपको बता देता हूं, मैं अपडेट कर दूं, ये टीवी पर चल रहा है, स्क्रीन पर हम चला रहे हैं। कमलाकर जी, जस्ट टू अपडेट यू प्लीज, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। किन किन क्षेत्रों पर खास जोर देने जा रही है सरकार जो अभी प्लान लेकर आई है? मोबाइल हैंडसेट उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों पर निर्माण, रेडीमेड गारमेंट्स, इत्र कारोबार जो कि कन्नौज के आसपास में हमारे यहाँ बहुत बड़ा कारोबार रहा है, पुश्तैनी, धूप बत्ती अगरबत्ती का उत्पादन ये भी होता रहा है, इसको आगे बढ़ाना चाहती है। कृषि आधारित उत्पादों को आगे बढ़ाना चाहती है। फूड पैकेजिंग, गौ आधारित उत्पाद, फूल से बनने वाले उत्पाद, कंपोस्ट उत्पाद, ये अभी आंकड़े जो दे रही है सरकार, इन सभी क्षेत्रों में निवेश को लेकर के आना चाह रही है। ओके, ओपी मिश्रा जी, आप जवाब दीजिए इसका, क्या अब तक आपने किया? आप तो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप समझते हैं उद्योग को भी बहुत अच्छे से, और बीजेपी के भी सदस्य हैं आप, क्यों भरोसा नहीं हो पा रहा है कांग्रेस को? देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, राजनीति कर रही है। हम ये जब से महामारी फैली है हमने कांग्रेस को पूर्णतया राजनीति कर देखा है। असल जो वास्तविक स्थिति है उससे कांग्रेस का कोई नाता नहीं रहा पहले भी, और पूरे विश्व में महामारी फैली थी तब नमस्ते ट्रंप हो रहा था। आज गुजरात की स्थिति देख लीजिए मिश्रा जी।
और देश जब में सेकंड नंबर पे अहमदाबाद आ गया है। सरकार, देखिए ये सभी की जिम्मेवारी है। ये अभी हम जो स्थिति से गुजर रहे हैं इसमें सभी की जिम्मेवारी है, क्या पक्ष क्या विपक्ष, सभी को चिंता है कि उत्तर प्रदेश कैसे पूरे देश का उत्तम प्रदेश बने। पहले भी और इस महामारी के बाद भी, और योगी जी की सरकार जो लगातार इससे और जगह और जो लगातार इस दिशा में प्रयास कर रही है और काम कर रही है। नेता है प्रियंका गांधी, जिनको पता ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश का टेस्ट क्या है। प्रियंका गांधी कहती है कि मजदूरों के परिवार को सहायता नहीं मिल रही है और मजदूरों को रोजगार दे रहे हैं। अरे मजदूरों को रोजगार मिलेगा तभी मजदूरों के परिवार को सहायता होगी। ये इतनी बात तक प्रियंका गांधी को पता नहीं है। प्रियंका गांधी हवा की राजनीति करती हैं और हवा की राजनीति ने उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में उनकी हवा निकाल दी है। तो जिस तरह से ये जमीन पे नहीं हवा में उठते हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नहीं पा रहे हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर के डेली वेज वर्कर से लेकर के सारे लोगों के प्रदर्शन हो चुके। आज तक जो है हायर एजुकेशन और बेसिक एजुकेशन में अपॉइंटमेंट नहीं हो पाए। आशा वर्कर की जो पेमेंट थी, आंगनबाड़ी की सरकारी नौकरियां कर्टेल कर दी गई। अभी राजनाथ सिंह ने कहा कि जो है वो जो सिविल की पोस्ट थी, आप लोग आरोप प्रत्यारोप में फंस जाते हैं। और देखिए एक बात आप लोगों से गुजारिश करता हूं मैं कि यहाँ कुछ प्रोग्राम में पॉलिटिक्स से बाहर निकल करके कुछ सार्थक बात निकल पाए ना, तो फिर लोगों को समझ में आएगा कि फायदा होगा आप लोगों की बातों को सुनने का। ओके होल्ड ऑन, आप लोगों ने बहुत सारी बातें कही। संजय गुप्ता एंड तुलसियान साहब के पास में दोबारा जाता हूं। ओके, एक बात अजय जी, मैं एक बात बताना चाहता हूं। ओके, प्लीज कंप्लीट इन 10 सेकंड्स सर। आर्थिक स्थिति पे अजय जी मैं एक बात बताना चाहता हूं। 10 सेकंड। जिस तरह से आपने कहा है 1 मिनट कि मैं आपको वही बात बार बार कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का जो श्रमिक है, जो कामगार है, अगर वो पूरे देश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में मददगार है, उसकी उन्नति में 4 चांद लगा सकता है और लगा रहा है, लगातार रहा है। अगर वो पकौड़ा तलवा रहे थे, आज उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहा है, तो आप देखिए कि कैसे 4 चांद लगेगा। उत्तर प्रदेश का रोजगार, उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की आर्थिक उन्नति में इन्हीं कामगारों का, श्रमिकों का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। ठीक बात। आप आगे संजय गुप्ता जी प्लीज स्ट्रेट टू यू। आपने बताई एक बड़ी बात। नहीं, संजय गुप्ता जी आपने कही बड़ी बात कि कोरोना को अवसर में तब्दील करने का मौका है। आपको ऐसा करते हुए सरकार नजर आ रही है, और अगर हां तो कैसे? जी देखिए, इस समय सबसे पहले हमको समझना यह होगा कि चाइना के उत्पाद को क्यों, भारत चाइना का उत्पाद इसलिए खरीदता है कि चाइना का उत्पाद सस्ता मिलता है। सस्ता इसलिए मिलता है कि वहां पर लेबर सस्ती है, वहां पर लेबर के जो लॉ हैं वो बहुत शिथिल हैं या बहुत कम हैं। इस वजह से अधिकतर विदेशी कंपनियां सब जो है जो इतना निवेश करती है वो चाइना में करती हैं। अगर भारत का उत्पाद सस्ता होगा तो भारत के लोग और विश्व के लोग भारत का उत्पाद खरीदेंगे। भारत का उत्पाद अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, पहले सुन लीजिए। केवल नेतागिरी से बात नहीं बनने वाली है। जो व्यापार उद्योग की बात होती है उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। कल बातें भी 12 घंटे से ज्यादा आती नहीं, इंडस्ट्री चलेगी कैसे? भाई देखिए, हम लोग ना कांग्रेस के ना भाजपा के, मेरी बात समझिए। देखिए, हम ना कांग्रेस के ना भाजपा के, हमारी बात को सुनिए, पहले टेक्निकलिटी में जाइए। अगर भारत के उत्पाद चाइना से सस्ते होंगे, भारत के उत्पाद गुणवत्ता में अच्छे, आप भाषा वही बोल रहे हैं जो वो बोल रहे हैं, आप क्लियर क्यों नहीं बताते? अरे कमलाकर साहब, ये तो गलत बात है। आपको पूरा मौका दिया बोलने का। आप ओपी साहब से लड़िए, इनसे मत तो लड़िए ना। ये तो उद्योग से जुड़े लोग हैं बेचारे, इनको अपनी बात रखने का मौका दीजिए प्लीज। कमलाकर त्रिपाठी जी हो, ये गलत बात है। सबको मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है, चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, चाइना की बिजली ठीक है। आप बोलने दीजिए उनको। उत्तर प्रदेश में क्या है, राजनेता नहीं, हम ऐसे बात नहीं कर पाएंगे, एक एक करके बात कीजिए। या संजय गुप्ता जी प्लीज कंप्लीट, आप पूरी बात करें अपनी जल्दी। हो रही है तो सारी विरोधी पार्टियों को, सत्ता पार्टियों को पॉजिटिव सोचना चाहिए। देखिए, चाइना से अगर हमको कम्पीट करना है, विश्व की मार्केट में हमको रहना है, तो हमें अपने इंपोर्ट को घटाना होगा, एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। उससे विदेशी मुद्रा आएगी, देश की आर्थिक स्थिति होगी।
अगर यूपी में उद्योग धंधे बढ़ेंगे तो जो आप प्रवासी मजदूरों जो मजदूरों की बात कर रहे हैं, लोगों को घरों में रोजगार मिल जाएगा, उनका कास्ट कम होगी, फैक्ट्रियों की कास्ट कम होगी, उत्पादन का मूल्य कम होगा, चीजें भी सस्ती होंगी और जितनी ज्यादा कंपनियां आएंगी उतने रोजगार बढ़ेंगे, जितने रोजगार बढ़ेंगे उतने लोगों को आसानी होगी। तब हम लोग ये जो हायर और फायर की बात कर रहे हैं, इसको क्या होगा, ये कोई कहने की बातें होती हैं, टेक्निकल इसमें स्किल वाले लोग होते हैं, ठीक है, तो ऐसे नहीं किसी को निकाल दिया जाता है। अगर किसी की कोई क्वालिटी होती है, किसी के अंदर कोई योग्यता होती है तो उसको ऐसे अगर कहने की बातें थी तो लॉज बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसीलिए पड़ी क्योंकि ये चीजें हो रही थी। अच्छा कमलाकर जी, आप बार बार कह रहे हैं ये बात, मैं आपको फिर से एक बात याद दिलाता हूं, आप ही की सरकारों ने, नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने बहुत सारे नियम बनाए थे, फिर उसको क्यों आप ही की सरकारों ने तोड़ दिया? क्यों राव साहब ने तोड़ दिया? क्यों मनमोहन जी ने सारी चीजों को तोड़ के हटा दिया? तो अब ये वक्त के साथ बदलना होता है साहब। वक्त के हिसाब से अगर चेंज फॉर बेटर है या चेंज फॉर वर्स है, ये तो देखना पड़ेगा ना अजय भाई। आप एक भी लॉ ऐसा बताइए जिसको हटाया गया हो। ओके अमर तुलसियान जी, ओके कमलाकर जी, ठीक है, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मजदूर के हित का तो बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा, कई मजदूर इसमें मोहरा तो नहीं बन जाएंगे निवेश लाने में। ये कैसे भरोसा दिलाएंगे आप तुलसियान साहब, यूपी चैप्टर से फिक्की के आप को चेयरमैन हैं, आप जरा बताइए, भरोसा दिलाइए। सर, मजदूरों के या कर्मकारों के बिना कोई भी उद्योग या व्यापार चल ही नहीं सकता है, उसकी परिकल्पना ही नहीं हो सकती है। आज हमारे प्रदेश में या पूरे देश में जो भी उद्योग चल रहे हैं, एक ऐसा माहौल है जिसमें कि हमारा कर्मचारी भी समझता है कि उद्योग की क्या जरूरत है और उद्योगपति भी समझता है कि हमारे कर्मचारी को हमें किस तरह से अपने पास रिटेन करना है और उससे बेस्ट आउटपुट लेना है, उसको कैसे ट्रेन करना है। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी, जो इतना निवेश कर रहा है वो कभी भी अपने कर्मचारियों के प्रति जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ऐसी ये जो माहौल हम लोग बातें कर रहे हैं या ऐसी सोच ला रहे हैं कि ये जो लेबर लॉस के ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, ये समय की एक जरूरत है। और इससे लास्ट मुझे मेरे पास कुछ ही सेकंड है, अमर तुलसियान जी, अगर आप इतने पॉजिटिव हैं तो ये भी बता दीजिए कि इस कोरोना को जो संजय गुप्ता जी कह रहे हैं मौके में तब्दील होने के लिए क्या आपको कदम उठते नजर आ रहे हैं? क्या हम उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में जो मजदूर वापस आ रहे हैं उनको यही काम मिल जाएगा, निवेशक यहां पर आएंगे यूरोप के, कोरिया के, और 15,000 की जो गारंटी सरकार दे रही है उससे मजदूरों का हित भी सधेगा और यूपी आगे बढ़ेगा? डू यू सी हैपनिंग? जरूर, आपको लग रहा है ऐसा होता है? आपके चैनल के माध्यम से मैं 2-3 बातें जरूर कहना चाहूंगा। क्विकली सर। एसेंशियल कमोडिटीज का कंजम्पशन पूरे देश में बहुत अच्छे से हुआ है और इसका प्रोडक्शन पिछले 2 महीने के लॉकडाउन के दौरान सिर्फ 25 से 30% हुआ है। यानी एक मार्केट में जो सप्लाई चेन में 75% की एसेंशियल आइटम्स की शॉर्टफॉल है। तो प्रदेश सरकार को ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसे उद्योगों पे पहले फोकस करना चाहिए कि जो इंस्टेंट रोजगार जनरेट करेंगे, क्योंकि पूरे देश में ऐसे एसेंशियल आइटम्स का कंजम्पशन हुआ है। ठीक बात है। और उनकी डिमांड आगे जैसे जैसे मार्केट खुलेंगे, समय इतना ही था, सरकार जो है समय इतना ही था मेरे पास आज, लेकिन ये हमेशा से जब भी उद्योग जगत में किसी भी तरफ के कदम उठाए जाते हैं तो यह चिंता रहती है कि जो मजदूर हैं उनके साथ कहीं अन्याय तो नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी चिंता रहती है कि जो निवेशक हैं उनका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास हो ऐसी जगह पर कि वो भी सुरक्षित हैं और दोनों के बीच में संतुलन हो कायम। यह सरकार को कोशिश करनी होगी, लेकिन यह मौका है, सभी मान रहे हैं, इस मौके को आगे बढ़ाना चाहिए और यूपी को तरक्की की राह पर लाना चाहिए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए और आइए जान लेते हैं इस वक्त की सभी खबरें।